हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम करने वाले हैं हमारा जो ये टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इस पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है पार्ट 4, ये आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है, स्पेशली जो बच्चे जेके एसएसबी के लिए एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन क्या है गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया था, जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, रॉबर्ट क्लीव के अगेंस्ट ये लड़े थे, लेकिन मीर जाफर जो इनका आर्मी का कमांडर था उसने रॉबर्ट क्लीव के साथ हाथ मिला लिया था। इस वजह से सिराजुद्दौला जो था ये बैटल हार गया था। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थी इसमें और कौन कौन लोग थे हमने बताना है कि कौन नहीं था। तो मानिक चंद ये था, ओमी चंद ये भी था, और रॉबर्ट क्लीव तो था ही था, मीर जाफर भी था, लेकिन मोहन लाल जैसा कोई पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं था। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। 1757 में हुई थी ये लड़ाई प्लासी की। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, हु वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर वॉज स्टार्टेड। तो जब पहली एंग्लो बर्मीज वॉर स्टार्ट हुई उस टाइम पर कौन गवर्नर जनरल था। तो ये जो लड़ाई है बर्मीज वॉर, ये 1824 से लेकर 1885 तक चली थी। और पहली एंग्लो बर्मीज वॉर में कौन था गवर्नर जनरल, तो ये था लॉर्ड एमर्स्ट। तो डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये तो एक और यहाँ पे ऑप्शन जो आपको जॉर्ज बॉर्लो दिख रहा है, तो इनके टाइम पे हुई थी म्यूटनी ऑफ वेलोर। ठीक है जी, म्यूटनी ऑफ वेलोर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये म्यूटनी क्यों हुई थी गाइस, सबसे पहले ये हुई थी 1805 से 1807 के बीच में। ये गवर्नर जनरल वॉइसरॉय थे उस टाइम पर हुआ, ये 1805 में म्यूटनी हुई थी। ये एक्चुअली ड्रेस कोड को लेकर हुई थी। जो भी सिपॉय थे ब्रिटिश आर्मी में, इंडियन सिपॉय थे, उनके ड्रेस कोड को लेकर हुई थी। क्या था मैटर पूरा, देखिए हिंदूज़ को कहा जा रहा था वो माथे पे तिलक नहीं लगा सकते हैं, और मुस्लिम से कहा जा रहा था कि उनको जो बियर्ड है, अपनी जो मूछें हैं वो कटवानी है। तो ये सब चीज़ें जब इंडियंस पे थोपी जा रही थी तो उन्होंने ये वेलोर में एक म्यूटनी की थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप। साथ में जो ये फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर है, इधर ही जो है 1826 में एक ट्रीटी ऑफ यानदाबो हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ यानदाबो। सो मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन से इंडियन रूलर इस्टेब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइन। तो उस टाइम पर ऐसा कौन सा भारत का रूलर था जिसने एम्बेसी इस्टेब्लिश की थी फॉरेन कंट्री पे। हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड, टीपू सुल्तान। एंड द करेक्ट आंसर इज टीपू सुल्तान। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि टीपू सुल्तान ने फ्रेंच की हेल्प ली थी ब्रिटिशर से लड़ने के लिए, और टीपू सुल्तान वॉज अ मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था फ्रांस के रेवोल्यूशन में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बात करते हैं अगर हम मैसूर की जो लड़ाइयाँ हैं वो 4 हुई हैं, तो ये आपको याद रखना है। पहली हुई थी 1767 से लेकर 69 में, दूसरी हुई थी 1780 से लेकर 84 में। ठीक है, तीसरी हुई थी 1790 से लेकर 92 में। ठीक है, और लास्ट जो है वो हुई थी 1799 में। तो ये 4 जो है लड़ाइयाँ हुई थी, ये आप याद रख सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला है, अली मर्दन खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, बिकॉज इट वॉज नॉट अली मर्दान खान, इट वॉज फारूक सियार। ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम बंगाल में फारूक सियार लेकर आया था। सो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। इसमें 9/10 जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट को देना था। ठीक है जी। महाराजा रंजीत सिंह सेट अप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एट लाहौर, ये बिल्कुल सही है। जो भी तोपें वगैरह थी वो इस्टेब्लिश की थी लाहौर में, मैन्युफैक्चर की थी। स्वाई जय सिंह ऑफ अम्बेर हैड एल्यूसिड एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत, बिल्कुल सही। एंड सुल्तान टीपू ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल ऑफ गॉडेस इन श्रृंगेरी टेम्पल, तो ये भी बिल्कुल सही है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, इट वाज नॉट अली मर्दान खान, इट वाज फारूक सियार। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेस अंडर। कौन से गवर्नर जनरल के अंडर जो है टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते लड़ते मर गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लॉर्ड वेल्सले। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर।
ठीक है। तो वेल्सले क्या लेकर आया था गाइस, सब्सिडरी अलायंस लेकर आया था 1799 में। हैदराबाद वाज द फर्स्ट स्टेट जो उसने सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले साइन किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इन्होंने क्या लाया था, परमानेंट सिस्टम ऑफ बंगाल, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ज़मींदारी सिस्टम। डलहौजी क्या लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। एंड लॉर्ड हेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इन्हीं के टाइम पर आया था। एंड ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऑल्सो। सो यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। पहला हमारे पास कह रहे हैं द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय निज़ाम उल मुल्क, अ वजीर ऑफ मुगल एम्परर। सो इट इज़ करेक्ट आंसर। एंड सेकेंड है हमारे पास मुगल एम्परर फ्रस्ट्रेटेड ऑल द अटेम्प्ट्स ऑफ निज़ाम उल मुल्क एट रिफॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी करेक्ट गाइज। सो यहाँ पर ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपने बताना है करेक्ट। सो पहला है ट्रीटी ऑफ लाहौर was concluded between Sikh and English during the tenure of Lord Ellenborough. So it is wrong guys, it was Lord Harding एंड लॉर्ड हार्डिंग और दलीप सिंह के बीच में हुई थी, तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा। सेकंड, लॉर्ड डलहौजी मेड द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब टू द ब्रिटिश डोमिनेंट, इट इज़ राइट, सो ओनली बी इज़ करेक्ट, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विद रेफरेंस टू द ट्रीटीज मेड बाय द ब्रिटिश विद नेटिव रूलर्स ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी, कंसिडर करना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। सो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कह रहे हैं सिराजुद्दौला ने करी थी, सो इट इज़ राइट, एंड ये 1765 में हुई थी। सो 1765। ट्रीटी ऑफ पुरंदर मराठास के साथ 1665 में हुई थी। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, तो ये जो है ये हुई थी टीपू सुल्तान के साथ, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है, तो तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा गाइज, एंड ये हुई थी 1764 में। श्रिंगपट्टनम की ट्रीटी भी टीपू सुल्तान ने ही की थी 1792 में। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एम्परर शाह आलम सेकंड गेव दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी, कब दिया था ये? सो ये दिया था गाइज 29 अगस्त 1765 को, सॉरी 29 अगस्त नहीं, इट इज़ 12 अगस्त 1765 को। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। शाह आलम सेकंड जो है जब बक्सर की लड़ाई हो रही थी, ठीक है, 1764 में, तब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम सेकंड जो है मुनरो के अगेंस्ट लड़ रहे थे। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन वो है द बुक जिस मोहम्मद शाही रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्रोड्यूस्ड इन 1733, ये किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है गाइस? ये लिखी है स्वाई जय सिंह ऑफ जयपुर ने। सो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हाउ डिड द मुगल एम्परर जहांगीर शाह रेन कम टू एन अर्ली एंड। सो मुगल एम्परर जो जहांगीर शाह है इसका जो रूल है ये ख़त्म कैसे हुआ था? गाइज इनको इनके ही भतीजे ने लड़ाई में हरा दिया था, और भतीजा कौन था? फारुखसियार वॉज हिज नेप्यू। सो ये इसका आंसर होगा। सो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड फारुखसियार ने सैयद ब्रदर्स की हेल्प ली थी और ये आगरा में लड़ाई हुई थी। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपने प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने जब एनेक्स किया उनको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर इनको एनेक्स किया था। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले तो सतारा वॉज अ फर्स्ट स्टेट, ये आपको याद रखनी है, जिसको कैप्चर किया था 1848 में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है संबलपुर को किया था 1849 में, एंड झांसी को किया था 1853 में, और अवध को मैल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए किया था 1856 में। तो 3, 2, 1 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है Which one of the following is correct chronological order of the battles fought in India in the 18th century? आपने chronological order में इन battles को लगाना है। देखिए बैटल ऑफ अंबर जो हुई थी मोहम्मद अली और चंदा साहिब के बीच में हुई थी 1749 से 54 में, 1749 से 54 ये पहली वाली। बैटल ऑफ प्लासी हुई थी कब हुई थी? 1754 में, सिराजुद्दौला और क्लीव के बीच में।
बैटल ऑफ वॉन्डीमोर 1760 में हुई थी, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, फ्रेंच हार गए थे। और बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में। सो ये जो पहला ही ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है रॉबर्ट क्लीव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इट इज़ रॉन्ग, इट वॉज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ना कि गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल वॉज वैरन हेस्टिंग, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इफ़ यू रिमेंबर, अभी हमने पढ़ा था। एंड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो इट इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी? सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद या कोयम्बतूर? इट इज़ इन मुंबई। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। 1854 में हुई थी। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री इंडिया में पहली कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हुई थी? इट इज़ इन जमशेदपुर में हुई थी। जमशेद टाटा ने किया था एंड 1907 में किया था, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है गांधी जी के इंटरवेंशन पर जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी 1918 में जो हुई थी, वेजेस जो है बढ़ा दी थी वर्कर्स की कितने परसेंट से? 10%, 25%, 15%, 35%, इट इज़ 35%। और ये पहली हंगर स्ट्राइक थी गांधी जी की भारत में, तो ये आपने याद रखना है। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, मेन ग्रेवियंस क्या था पीजेंट्स का? मेन ग्रेवियंस था कि उनको 3 कठिया जो है चलान देना पड़ता था, लगान देना पड़ता था, यानी 3/20 जो है वो उनको देना पड़ता था। और ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का भारत में, और इंडिगो कल्टीवेशन के रिलेटेड था। और कौन बुलाने गया था इनको? राजकुमार शुक्ला बुलाने गया था। तो ये भी आपने याद रखना है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इंडियन फैक्ट्री एक्ट को प्रोमुलगेट कब किया गया था? इंडियन फैक्ट्री एक्ट को प्रोमुलगेट किया गया था 1881 में बाय लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहते हैं। और इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी थी वो भी इसके ही टाइम पर हुई थी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास असर्शन और रीजन का अगेन क्वेश्चन है Within a half century of the Battle of Plassey, the phenomenal prosperity of Bengal suffered a serious setback. जी हाँ, बैटल ऑफ प्लासी होने से पहले जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी जब हो गई तो उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लीव रूल करने लग गया, इनडायरेक्टली अपना पपेट गवर्नमेंट बिठा दी। तो फिर इन जो बंगाल है उनको काफ़ी सीरियस सेटबैक पड़ा। रीज़न क्या है? जो कॉटन का मैन्युफैक्चर था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम था एक्सपोर्ट का इंडिया के लिए और बाकी अदर पार्ट्स के लिए भी, और ये डिक्लाइन हो गया था। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस किए। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।